लो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का टॉप करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारपेट अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में कारपेट अभ्यास का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है हिंद महासागर में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। अब यह इंडोनेशिया के साथ किया गया है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता है। और यहाँ जो करेंसी चलती है, इंडोनेशियन रुपया चलती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जोको विडोडो। 2018 का एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और पोलेमबैंग में आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा मार्च 2022 में। इसकी जो थीम रहने वाली है वो है इंडिया इज आ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी थीम रहेगी। और यह डिफेंस एक्सपो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के निवेश को बढ़ावा देना और यह एक रक्षा प्रदर्शनी है जिसमें जो भी भारत के हथियार होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है इस डिफेंस एक्सपो में। 2020 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 60 से अधिक बर्फ वाले लोगों को कोविड-19 की बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, इजराइल अपने यहाँ के जो नागरिक हैं 60 से अधिक बर्फ वाले उसको बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश बन गया है। अब बूस्टर शॉट क्या है कि 2 डोज दिए जा चुके हैं, अब तीसरा डोज दिया जाएगा। अब यह इजराइल पहला देश बना है। तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम भी कहते हैं। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो न्यू फैकल यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं नेप्ताली बेनेट। और हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो बने हैं इफाक हारजोग। और एक याद रखिएगा कि इजराइल से भारत ने एक हेरॉन ड्रोन लिया है चीनी सीमा पर तैनात करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगा? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शुरू करेगा। अब यह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है क्या कि जिन भी व्यक्तियों के पास या परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है तो इस योजना के तहत उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। और यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो जयंती नाम की एक मकड़ी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो छत्तीसगढ़ में ही खोजी गई है। यहाँ के जो हाल ही में मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? वो हैं भूपेश बघेल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और खंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दिया जाता है। और यह अवार्ड जो जीता है ऑप्शन ए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने जीता है जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट बात करें कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो यह है पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यदि पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है तो यह नमदाफा टाइगर रिजर्व है जो कि कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? तो रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से राजा मिर्ची का निर्यात लंदन में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य से
राजा मिर्च का निर्यात लंदन में किया गया है। अब नागालैंड के बारे में बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो है नेफ्यू रियो, और हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए थे वो बने थे आर एन रवि। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, और यहाँ का जो लार्जेस्ट शहर है वो है दीमापुर हवाई अड्डा भी कहाँ स्थित है, ये नागालैंड में स्थित है। और नेक्स्ट बात करें कि हार्नबिल, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, यह हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, तो नागालैंड में ही बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो G20 समिट 2021 का मेजबानी जो देश कर रहा है वह है ऑप्शन सी इटली कर रहा है। अगला बात करें कि 2022 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा इंडोनेशिया। और 2023 में G20 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 में आयोजित किया जाएगा अपने देश भारत में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के द्वारा नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये केरल कोची में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और यदि पूछा जाए कि नारियल का उत्पादन करने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये केरल ही है, याद रखिएगा। राज्यसभा में पारित किया गया है। तो हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता जो बनाए गए हैं वो पीयूष गोयल, और उप नेता जो बनाए गए हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया महालेखा नियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमा राय बर्मन जी की जगह दीपक दास को भारत का नया CGA नियुक्त किया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। यह जो वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग होता है उसमें भारत सरकार का प्रधान क्या होता है, सलाहकार होता है CGA, और जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है दीपक दास को। नेक्स्ट बात करें कि तुषार मेहता भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं, और GP मुर्मू ये भारत के वर्तमान में कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। और अगला जो बात करें कि के वेणुगोपाल यह भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी निष्ठा टू जो प्रशिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए टीचरों को प्रशिक्षण देने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है निष्ठा विद्या प्रवेश। यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं विद्यालय में प्रवेश लेते हैं उनकी आधारशिला को मजबूत करने के लिए एक NCERT द्वारा तैयार किया गया विशेष कार्यक्रम है विद्या प्रवेश। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें जो भी छात्र हैं वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अकाउंट खोल सकते हैं और इसका प्रयोग अपना डिग्री लेने के लिए कर सकते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और ये सफल एक CBSE द्वारा एक पहल है, और इसमें जो CBSE के जो स्कूल 25,000 स्कूल है उसमें 50 लाख विद्यार्थियों का क्या किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, मेंटली उनका आकलन किया जाएगा। और यह चारों कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं PV सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं PV सिंधु। इनका संबंध बैडमिंटन से है और ये आंध्र प्रदेश राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जे बिंग हियानो को हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसके पहले जो रियो ओलंपिक 2016 में आयोजित किया गया था ब्राजील में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। इसके पहले साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। तो यदि पूछा जाए कि बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो वो है साइना नेहवाल। यदि पूछा जाए कि बैडमिंटन ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली सिल्वर मेडलिस्ट कौन है, तो वो हैं कौन,
पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2016 में सिल्वर मेडल और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, तो साथ ही साथ इन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं और 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु। यदि पूछा जाए कि 2 मेडल जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं ओलंपिक में, तो वो बने हैं सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और 2012 के लंदन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले लगातार पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ये एक रेफलर हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए वंदना कटारिया, जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं और ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक गोल किया था। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने इन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है और 25 लाख रुपए से पुरस्कृत भी किया है वंदना कटारिया को। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब बनाया गया है? तो 3 तलाक के खिलाफ नियम बनाने के उपलक्ष्य में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नए नौसेना उप प्रमुख किसे, यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, किसे बनाया गया है? तो नए जो नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं वो बने हैं FN धोरमड़े, हाल ही में बनाए गए हैं। और करमबीर सिंह की बात करें तो ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। RK भदौरिया ये वर्तमान में जो है वायुसेना के प्रमुख हैं और मनोज मुकुंद नरवणे ये वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुइडो बेलिडो को, जो पेरू के हाल ही में राष्ट्रपति बनाए गए थे। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में गुइडो बेलिडो को नामित किया है। इफाक हरजोग की बात करें तो ये इजराइल के हाल ही में राष्ट्रपति बनाए गए थे। नेफ्ताली बेनेट ये PM बनाए गए थे इजराइल के। नेक्स्ट बात करें पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ करेंसी क्या चलती है? फोल चलती है। एक याद रखिएगा, टीटीकाका झील भारत की मतलब दुनिया की सबसे ऊंची नौकायान झील जो है टीटीकाका झील, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यदि पूछा जाए कि पहली बार ट्रांसजेंडर नीति किस राज्य के द्वारा घोषणा की गई थी, तो 2015 में घोषणा की गई थी केरल राज्य सरकार के द्वारा। और अपने विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। और यदि पूछा जाए कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर कहाँ खोला गया है, तो ये तेलंगाना में खोला गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसे मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है भुवनेश्वर को। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर में। उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा भारत के पहले फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भुवनेश्वर में ही स्थापित किया गया था। यदि पूछा जाए कि उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी के द्वारा भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये भुवनेश्वर में ही की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अब भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तो उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल। और अगला याद रखिएगा कि यहाँ स्थित है कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क और सतकोफिया टाइगर रिजर्व। और यदि पूछा जाए कि नंदन कानन जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी स्टेबान ओकान ने
फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट जो अब तक के 2021 में ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी लुइस हैमिल्टन ने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब फर्जियो पेरोज ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये कौन जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। यदि पूछा जाए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपना देश भारत अगस्त माह 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। पहले इसकी अध्यक्षता जो थी फ्रांस के पास थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इसे कहा जाता है, इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया में आंतरिक सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। इसके 15 सदस्य होते हैं जिसमें से जो 5 होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं चाइना, USA, UK, फ्रांस और एक रफिया है। तो ये भी याद रखिएगा, इन 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं। उसमें से भारत भी हमारा UNFC का अस्थायी सदस्य है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से जो हैं साइरस पूनावाला को सम्मानित किया जाएगा। साइरस पूनावाला जी की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा एक कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन विकसित की गई थी और इस कोविशील्ड वैक्सीन से कई लोगों की भारत में जान बचने के कारण इन्हें क्या लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1983 में पहली बार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए आनंद राधा कृष्णन ने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई रूपी लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई रूपी जो लॉन्च किया गया है हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ई रूपी। ई रूपी क्या है? तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब इसके तहत बिना बिचौलिए के भारत सरकार सीधे किसानों को यदि राशि ट्रांसफ़र करना है तो बिना बिचौलियों के ये सीधे उनके अकाउंट में राशि को ट्रांसफ़र कर सकेगी। इससे जो करप्शन है उसमें काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। किसकी जगह? हसन रूहानी जी की जगह। ईरान की जो राजधानी है तेहरान है और यहाँ करेंसी तो पहले रियाल चलती थी लेकिन अब तोमान चलती है। तोमान करेंसी इन्होंने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जारी किया था। ईरान ने हाल ही में अपना जो देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फिमोर्गी कंप्यूटर लॉन्च किया है। 175 करोड़ रुपए की सहयोग से बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गरीब देशों को किसी अर्थव्यवस्था जो गिरी हुई है उससे निपटने के लिए और कोविड-19 से निपटने के लिए। IMF की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है और इसका जो गठन किया गया था 1945 में। इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। कहाँ से? बुल्गारिया से। इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में निफार उपग्रह परियोजना इसरो और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसरो और नासा द्वारा निफार उपग्रह परियोजना 2023
में लॉन्च किया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर पृथ्वी का अवलोकन करना रिमोट सेंसिंग व रडार का उपयोग करके। अब यह इसरो और नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो नासा का जो फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वह हैं बिल नेल्सन है और इसके जो संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजन हावर थे। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है के सिवान है और इसके जो संस्थापक थे विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक के फिल्म बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने फिल्म बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। तो फिल्म बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है ऑप्शन सी एसबीआई बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूनो के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो यूनो के ग्राहक है उनको डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए फिल्म बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया गया है। एसबीआई बैंक की बात करें तो दिनेश कुमार खारा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। ये भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआई बैंक ने हाल ही में 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के अवसर पर कौन सा सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया था। और एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में 1 जुलाई को ही चिकित्सक दिवस के अवसर पर सलाम दिल से पहल शुरू की थी चिकित्सकों को सम्मानित करने के लिए। और डीबीएफ बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई थी तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो घोषित किया गया था वो डीबीएफ बैंक को घोषित किया गया था। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग न्यू सिस्टम CCTNF में पहला स्थान किस राज्य की पुलिस को प्राप्त हुआ है। तो ये पुलिस व्यवस्था के प्रभावी स्तर को मापने के लिए लॉन्च किया जाता है और इसमें जो पहला नंबर जो पुलिस को प्राप्त हुआ है वो किस राज्य की पुलिस को प्राप्त हुआ है वो हुआ है हरियाणा की पुलिस को। दूसरे नंबर पर है गुजरात की पुलिस और थर्ड नंबर पर है हिमाचल प्रदेश की पुलिस। अब हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है और भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से की गई थी चंडीगढ़ से ही। और यहाँ के जो गवर्नर हाल ही में बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकोल पाशियान आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आर्मेनिया की जो राजधानी है वो है येरेवन और यहाँ जो करेंसी चलती है द्रम चलती है करेंसी। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में विश्व लंग्स कैंसर दिवस कब बनाया गया है। तो विश्व लंग्स कैंसर दिवस बनाया गया है ऑप्शन बी 1 अगस्त को बनाया गया है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत बोहरा को अगले उच्चायुक्त के रूप में नौरू देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नौरू का जो कोई तो ऑफिशियल कैपिटल नहीं है लेकिन यारेन यहाँ की कैपिटल मानी जाती है और यहाँ जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है। ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर हित स्टोर योजना ऑप्शन बी हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है 2024 तक बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। राज्य में हरियाणा द्वारा हाल ही में एक और योजना शुरू की गई थी प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इसके तहत 75 साल से अधिक आयु वाले पेड़ों को सम्मानित करने के लिए उनकी रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रति साल दिया जाएगा और इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत ऑक्सीजन की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने ही शुरू की है। और यदि पूछा जाए कि भारत का पहला अनाज ATM कहाँ लगाया गया है तो ये हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है भारत का पहला अनाज ATM। ये भी याद रखेगा। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया है। तो यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह यह दुनिया का पहला
प्रोग्रामेबल उपग्रह है। रीप्रोग्रामेबल का मतलब समझे तो यदि इसे लॉन्च कर दिया गया है और इसमें कोई परिवर्तन करना है, प्रोग्राम दोबारा से फिट करना है, तो इसमें अंतरिक्ष पर ही दोबारा से प्रोग्राम फिट किया जा सकता है और जो प्रोग्राम फिट किया गया है उसके तहत कार्य भी कर सकता है ये यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह। और यह दुनिया का पहला रीप्रोग्रामेबल उपग्रह है जिसको ऑप्शन सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। जोसेफ एचर वेचर जो हैं इसके महानिदेशक हैं। मेंबर कंट्री इसके 22 हैं, मतलब ये जो 22 यूरोपीय देश हैं जो भी अंतरिक्ष में कार्यक्रम करेंगे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहयोग से करेंगे। हाल ही में एक याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एन विजन नाम का ऑर्बिटर कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और एक याद रखिएगा कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बीफा बुडफैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन किस देश के द्वारा लॉन्च करवाया जाएगा, तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा। और इसका जो डिजाइन बनाया गया है वो फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलफमू क्लस्टर किस देश में पाया गया है, तो ये एक दुर्लभ पत्थर होते हैं जो कि पाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा। ऑप्शन बी श्रीलंका के रत्नपुरा में पाया गया है जिसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यही ही दुनिया का सबसे बड़ा तारा नील क्लस्टर पाया गया है। ये दुर्लभ रंगीन क्या होता है पत्थर होते हैं जिसे क्या नीलफमू क्लस्टर भी कहा जाता है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरम कुट्टे और यहाँ की जो कमर्शियल कैपिटल है वो है कौन सी, कोलंबो, यहाँ की जो है कमर्शियल कैपिटल है। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री कौन हैं, तो यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे हैं। और नेक्स्ट बात करें कि महावेली जो नदी है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है, एक तो फ्लिनेक्स एक्सरसाइज और एक होता है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में K2 पर्वत पर चढ़ने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, रिफॉर्म कर लीजिएगा कि हाल ही में K2 पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं पाकिस्तान के एक पर्वतारोह हैं फहरोज काफिब। ये K2 जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, इस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोह बन गए हैं। इसकी जो टोटल ऊंचाई है 8611 मीटर है। और नेक्स्ट बात करें कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं फहरोज काफिब और पाकिस्तान के माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के भी पर्वतारोह हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है, तो क्या होता है कि जो व्यवसायी हैं उन पर काम पड़ने पर आवश्यक धन की कमी हो जाती है। इसी की प्रतिपूर्ति करने के लिए, इस समस्या से निपटान करने के लिए HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की है। अब HDFC बैंक ने की है तो HDFC बैंक का फुल फॉर्म हो जाता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। और अगला जो बात करें शशिधर जगदीशन जो हैं इसके CEO हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और ये एक बॉक्सर हैं लवलीना बोर्गोहेन और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो असम से बिलोंग करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हैलेंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह म्यांमार के हाल ही में फरवरी में आपातकाल घोषित कर दिया गया था म्यांमार में, क्योंकि वहां तख्ता पलट हुआ था और वहां की जो प्रधानमंत्री थी उनको जेल में डाल दिया गया था। तो हाल ही में वहां सैन्य शासन चल रहा था, लेकिन मिन ऑन्ग हैलेंग जो सेना प्रमुख थे उसने म्यांमार को खुद का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अब म्यांमार के घोषित कर रहे हैं तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है क्या है, नाइपिदो यहाँ की राजधानी है। और क्यात चलती है यहाँ कैरम्फी। नेक्स्ट बात करें कि म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो वो है
तीरंदाजी, तीरंदाजी, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में लेपर्ड्स डायरीज द रोफेट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन सी संजय गुब्बी जी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। और उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी हाल ही में बनाए गए हैं। और ये उत्तराखंड के सबसे युवा भी सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की कैपिटल जो है वो फॉर्मर कैपिटल है गैरफैन। और यहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो कौन सी है? विंटर कैपिटल देहरादून है। अगला जो बात करें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट इसी नेशनल पार्क में लाया गया था 1973 में। राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क सभी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हरेला महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में ही खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में ही खोला गया है। ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है बीआरओ द्वारा 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और बीआरओ द्वारा बनाया गया है। तो बीआरओ का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। राजीव चौधरी जो हैं इसके महानिदेशक हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और यह लद्दाख के पूर्वी लद्दाख में बनाई गई है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कितने साल बाद हॉकी में पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट टाइम भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 1980 में स्वर्ण पदक जीता था वासुदेव भास्करन के कप्तानी में। लेकिन अब 41 साल बाद इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी की टीम को 5-4 से हराकर भारतीय पुरुष टीम ने। ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है, रवि कुमार दाहिया ने सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल, भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। एक तो जीता है मीराबाई चानू ने जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और मीराबाई चानू भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहली पदक विजेता भी थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, ये याद रखिएगा। और दूसरा जो सिल्वर मेडल जीता है वो कौन जीता है? रवि कुमार दाहिया जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करते हैं? मणिपुर से बिलोंग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पी सचदेव का निधन हो गया है, वह किस भाषा के लेखक थे? तो वो थे ऑप्शन डी डोंगरी भाषा के। 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दीर्घकालीन बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है जो भारत के बड़े बड़े बांध हैं उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो है डेविड मालपास। और इसमें जो वर्तमान में वो हैं चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कार्मेट रेनहार्ड हैं। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो भारतीय मूल की अंशुला कांत है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर CN राव गोल्ड मेडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए जगदीश भगवती और ऑप्शन बी सी रंगराजन। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को CN राव गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस किस दिन कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस ये बनाया गया है ऑप्शन सी 4 अगस्त को, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित कल्याण योजना दलित बंधु की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य सरकार ने, जो वहां के दलित वर्ग के परिवार हैं और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको स्वरोजगार बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। दलित बंधु योजना के तहत तेलंगाना ने शुरू किया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी लद्दाख में। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जम्मू कश्मीर से अलग करके, और हाल ही में यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत की गई है। अगला जो पूछा जाए कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के दो जिले हैं, इसमें कारगिल है और एक तो लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। यदि पूछा जाए कि हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में ही स्थित है। हेमिस महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो लद्दाख में ही बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर और द विजार्ड के नाम से जाना जाता है, और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है, और इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि यदि पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो ये पहले दी जाती थी 7.5 लाख रुपए, अब इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सम्मानित किया गया था। इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह अमेरिका ने चीन से बढ़ते तनाव के कारण ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। ताइवान की राजधानी जो है ताइपे है, और यहाँ जो डॉलर चलती है करेंसी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब बनाया गया है? तो हिरोशिमा बनाया गया है 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस क्या है दोस्तों? तो 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर में यूएसए द्वारा एटम बम गिराया गया था, और इससे हिरोशिमा शहर की 39% जनसंख्या की डेथ हो गई थी। और ये जो एटम बम गिराया गया था, इसके कोड का नाम जो था वो था लिटिल बॉय नाम कोड से एक एटम बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा दिवस को, और इसी को याद करने के लिए 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। नेक्स्ट बात करें, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस, और 7 अगस्त जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर जगह 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है ऑप्शन बी 2031 तक। अभी वर्तमान में जो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता है 6,780 मेगावाट है, लेकिन 2031 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि इसकी परमाणु क्षमता जो की जाएगी 22,480 मेगावाट। अगला जो पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कौन सा है? तारापुर है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, तो कुंडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अ बेगम एंड अ रानी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन ए रुद्रा गफू मुखर्जी जी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है,
हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटक। कर्नाटक के जो सीएम हैं वो हाल ही में बनाए गए हैं बसवराज बोमोई, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? हाल ही में बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु, जिसे अंतरिक्ष शहर के रूप में ही जाना जाता है। कर्नाटक ने हाल ही में 31वां जिला बनाया है विजयनगर को। यक्षगान जो लोक नृत्य है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरफप्पा जलप्रपात ये फारावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में ही। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 87.58 मीटर का स्कोर करके जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जो जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। और ट्रैक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट बात करें, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का स्कोर किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 के फाइनल में? 87.58 का। और सिल्वर मेडल जो जीता है जेवलिन थ्रो में वो जीता है जैकब बेदलचो जो कि चेक गणराज्य से संबंधित हैं। इन्होंने 86.64 मीटर का स्कोर करके सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रांज मेडल जीता है ब्रिटिश फ्लाउ, ये भी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। 85.44 मीटर का स्कोर करके इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। जैन जेलेंची, इनके नाम विश्व रिकॉर्ड है ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में। इन्होंने 98.44 मीटर का जेवलिन थ्रो में इनके नाम विश्व रिकॉर्ड है, और ये भी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो जिन भी व्यक्तियों की कोविड के दौरान मृत्यु होती है उनके बारे में रजिस्टर व लेखा जोखा करने के लिए यह लॉन्च किया है। ऑप्शन सी, केरल राज्य सरकार ने कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही। पिंक प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरल राज्य सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। जिन महिलाओं को दहेज हेतु और साइबर क्राइम के चलते प्रताड़ित किया जाता है, इससे सुरक्षा पाने के लिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरल द्वारा ही शुरुआत की गई है। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल द्वारा ही शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वाटर बिलाफ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वाटर बिलाफ लक्षद्वीप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें वाटर बिलाफ होता क्या है? तो जो भी ये एक फी है, पानी वाला क्षेत्र है, इसमें ही एक क्या छोटे छोटे हाउस बना दिए जाते हैं एक फैशन डिजाइन करके, जैसा कि मालदीव में बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार मालदीव के जैसा ही विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला लक्षद्वीप में भारत का पहला वाटर बिलाफ स्थापित किया जाएगा 800 करोड़ रुपए की सहयोग से। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारती, और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी याद रखेगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना मक्कलाई थेंडी मरुथुबा शुरू किया है? तो भारत की पहली डोर स्टेप जो हेल्थ केयर योजना शुरू की है ऑप्शन सी तमिलनाडु ने की है। अब इसके तहत क्या होगा कि जो भी डॉक्टर हैं वो घर घर जाकर दवाइयां करेंगे मरीजों की। इससे अस्पताल जाने की समस्या को दूर करना है या समाप्त करना है। तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ के जो सीएम हैं MK स्टालिन हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ही है, राजधानी चेन्नई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कितने रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 1 करोड़ रुपए को BCCI द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को। और नेक्स्ट बात करें 50 लाख, जो भी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है जैसे कि मीराबाई चानू और रवि कुमार दाहिया को 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा BCCI द्वारा। और 25 लाख का पुरस्कार जो भी टोक्यो ओलंपिक में 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय खिलाड़ी, उनको दिया जाएगा 25 लाख का पुरस्कार BCCI द्वारा। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। और किसने जीता है? तो ये लवलीना बोर्गोहेन ने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो उन्हें 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और
बजरंग पूनिया ने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और 1.25 करोड़ रुपए जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है पूर्व हॉकी टीम, उनको दिया जाएगा 1.25 करोड़ रुपए बीसीसीआई द्वारा। बीसीसीआई द्वारा दिया जाएगा, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में। सचिव जो हैं जय शाह हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को बनाया गया है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 100 सालों में पहली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 100 सालों में पहली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई है धृति बनर्जी को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय कलकत्ता में है, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट बात करें कि मीरा मन फुखानी जो थी, वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक थी, ये भी याद रखिएगा। मिनी आईपे को हाल ही में एलआईसी की डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, वह एमडी के रूप में। और सोमा राय बर्मन पहले क्या थी? पूर्व सीजीए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूएई दोनों नौसेना के बीच क्या सहयोग बढ़ाने के लिए और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन जायद तलवार शुरू किया गया है भारत और यूएई के बीच। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है? यूनाइटेड अबू धाबी। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? दिरहम चलती है। अगला जो पूछा जाए कि भारत और ओमान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, अल नागा एक्सरसाइज और नफीम अल बहर एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। और भारत और मंगोलिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज? तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच में, और इंडिया और नेपाल के बीच में। इम्बेक्स इंडिया और म्यांमार के बीच में। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फ्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है। दफ्तलिक एक्सरसाइज जो आयोजित की जाती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच में। अजय बारियर इंडिया और यूके के बीच में। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित की जाती है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज पहले 3 देशों के बीच में आयोजित किया जाता था, लेकिन अभी चौथा देश जो बन गया है ऑस्ट्रेलिया। तो जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित की जाती है। फिन्नो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। फिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और बोल्ट कुरुक्षेत्र भी ये किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फिटमैक्स एक्सरसाइज इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में। और शक्ति और गरुड़ शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष और इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ई कोब्रिन एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पदक तालिका में जो रैंक है वो है ऑप्शन बी 48 रैंक है। 7 मेडल के साथ, 1 जो है गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और जो 4 जो हैं वो है ब्रॉन्ज मेडल। और फर्स्ट नंबर पे कौन है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 39 गोल्ड है, 41 सिल्वर है और 33 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। और सेकंड नंबर पे है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 38 गोल्ड है, 32 सिल्वर मेडल है, 18 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। थर्ड नंबर पे है जापान 27 गोल्ड मेडल के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं
विजय रूपानी जी के द्वारा। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गांधीनगर किसका चुनाव क्षेत्र है? तो भारत के जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी का चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें कि गुजरात का जो केवड़िया शहर है उसको भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है? तो स्वावलंबन चैलेंज फंड जो भी उद्यमी हैं उनको परियोजना में व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है फिडबी के द्वारा। फिडबी के बारे में बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ में हैं और शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं इसके जो हैं अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नाफकॉम का आर्टिफिशियल गेम चेंजर अवार्ड 2021 किस राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने जीता है? तो नाफकॉम का जो है नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नाफकॉम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं देवयानी घोष। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसी का जो एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 है वो तेलंगाना की जो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग है उसने ही जीता है। तेलंगाना के सीएम के बारे में तो हमने बात कर लिया है। एक याद रखिएगा, काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर बनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर कहाँ खोला गया है? तेलंगाना में। बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन तेलंगाना में ही किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तेलंगाना में ही लगाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए विस्तारित किया गया है? तो कैबिनेट सचिव जो वर्तमान में है 1982 बैच झारखंड कैडर के आईएएफ राजीव गौबा जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस किस दिन बनाया गया है? तो नागासाकी दिवस बनाया गया है 9 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त को तो बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को ही दूसरी बार यूएसए के द्वारा एटम बम गिराया गया था जापान के किसमें? नागासाकी शहर में। और नेक्स्ट बात करें, इसमें जो कोड नेम था वो था फैटमैन नाम का एटम बम गिराया गया था। कहाँ? नागासाकी में। इसलिए 9 अगस्त को बनाया जाता है इसको याद करने के लिए नागासाकी दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 8 अगस्त को। तो ये था दोस्तों 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर